हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रमन झा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वाणिज्य विद्यालय पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने यूजीसी नेट के लिए बैंकिंग और यूनिट 7 और यूनिट 8 मार्केटिंग दोनों ही स्टार्ट करके रखी है। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया हूँ। इसके लिए आप अलग अलग जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। चलिए पहले सिलेबस को देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग का तैयारी हो रहा है। तो हम लोग मार्केटिंग को देखिए कि हमने पहले आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताया, उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और अप्रोच के बारे में बताया, फिर मार्केटिंग मिक्स को लेकर आप लोगों से चर्चा की, उसका स्ट्रेटेजी को लेकर आप लोगों से चर्चा किया, फिर उसके बाद मार्केटिंग सिग्निफिकेंट को लेकर चर्चा किया और उसके प्लानिंग को लेकर चर्चा किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रोडक्ट डिसीजन को लेकर बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे और फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेकर बात करेंगे। ठीक है, और आगे की कड़ी में आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। अगर इस प्रोडक्ट के अर्थ की बात करें दोस्तों, तो प्रोडक्ट का अर्थ कहता है किसी भी व्यावसायिक व्यावसायिक फर्म की स्थापना उसकी उत्पाद का निर्णय कर उसे बेचने व लाभ कमाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी बिजनेस का एक ही पर्पस रहता है कि प्रोडक्ट को किस प्रकार से बनाया जाए और उसको बेच कर लाभ कमाया जाए। ठीक है, अतः विपणन संबंधित सभी क्रियाएं का केंद्र बिंदु उत्पादन ही है। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग संबंधित जितने भी क्रियाएं होते हैं ये सब मार्केटिंग के अंतर्गत उत्पादन से ही संभव होता है। ठीक है, यही नहीं, समस्त विपणन कार्यक्रम यह सब प्रारंभ होता है वह उत्पादन से ही होता है। पहले उत्पादन करेंगे तभी वो मार्केट में आएगा। अगर उसकी परिभाषा, सरल शब्दों में परिभाषा की बात करें हम लोग, तो देखते हैं उसका सरल शब्दों में परिभाषा किस प्रकार है कि वस्तु को दृश्य और सदृश्य और भौतिक और रासायनिक विशेषताएं आती है, जिसमें प्रत्येक वस्तु को अलग अलग वस्तुएं मानते हैं। ठीक है, अगर इसका विस्तृत अर्थ में बात करें तो प्रत्येक ब्रांड एक वस्तु होता है। यही नहीं, ब्रांड अलग अलग अगर है, कोई भी ब्रांड अलग अलग है, अगर वो एक ही वस्तु का उत्पादन करती है और उसका आकार, पैकेजिंग अलग अलग है, तो वह अलग अलग कहलाएगी। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं जैसे टूथब्रश 3 प्रकार के आकार में अगर पैकिंग किया जाता है तो उसको अलग अलग ब्रांड हम लोग मान सकते हैं। ठीक है मित्रों, यही वस्तु का अगर डिजाइन में अंतर कर देता है और अलग अलग वस्तु का कहलाता है। ठीक है, एक ही ब्रांड की वस्तु है, अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ का एग्जांपल लीजिए, और एक ही ब्रांड की अलग अलग डिजाइनिंग करके उसको पैकिंग कर देंगे तो वो अलग अलग वस्तु की गिनती में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से विपणन में उत्पादन का आशय वस्तुओं व सेवाओं की दृष्टि या अदृश्य हो सकता है और आकार के गुण मात्रा की होकर उनकी उपभोक्ता की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम लोग इसकी उत्पाद की विशेषता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई भी उत्पादन कोई भी चीज़ का हो सकता है और इसका उपयोग बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उत्पाद दृश्य वस्तुएं व अदृश्य ख्याति यानी गुडविल सेवाएं हो सकती है। ठीक है मित्रों, दूसरा पॉइंट क्या है कि ख्याति दृश्य वस्तुएं या आवश्यकताएं हो सकती है। ठीक है, इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, प्रत्येक वस्तु का ब्रांड ट्रेडमार्क का नाम होता है। ठीक है, और वो ताकि वह आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है, चौथा पॉइंट है दोस्तों कि उत्पाद की इच्छाओं व आवश्यकताओं की संतुष्टि
करने की क्षमता, ठीक है, उसका उत्पाद जो होता है उससे आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके, ठीक है। प्रत्येक 5वां पॉइंट है कि प्रत्येक उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है। और 6वां पॉइंट है कि प्रत्येक उत्पाद का एक सामान्य जातिगत नाम होता है जिससे रिलेटेड एक वस्तु का एक सामान्य वर्ग में बांटा जा सकता है, ठीक है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है, यानी कि प्रत्येक का एक अपना प्राइस होता है, ठीक है। उत्पाद एक ऐसी चीज हो सकती है जो क्रेताओं को लाभ ना होकर उपभोक्ता की प्राप्ति हो जाती है, उपभोक्ता की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। उत्पाद को समझने के बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कि उत्पाद का जीवन चक्र की अवधारणा यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस प्रकार मानव जीवन सीमित होता है उसी प्रकार वस्तु का जीवन भी सीमित होता है। उत्पाद जीवन चक्र का अगर सरल शब्दों में हम लोग बात करें संकुचित अर्थ में, तो उत्पाद प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार को पटना अवस्था तक उसकी विक्रय की उत्पादन जीवन चक्र कहलाता है। यानी कि मित्रों हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार जो है वस्तु का उत्पादन होता है उसे मार्केट में प्रस्तुत किया जाता है और उसका पतन अवस्था, यानी कि पतन अवस्था कहने का अर्थ है कि एक्सपायरी डेट तक जो यह विक्रय और क्रय का जो कार्य होता है वही उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी कड़ी में कहा जाता है कि विपणन उत्पाद जो है उत्पाद चक्र का अर्थ वस्तु के जिससे कि जीवन काल के विभिन्न स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसे प्रोडक्ट को पहले बनाने के साथ मार्केट में आता है, मार्केट में उसकी वैल्यू को देखा जाता है और अनेक प्रकार की क्रियाओं से उसे मार्केटिंग की सभी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसी को उत्पादन जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है मित्रों। यह 6 जो है उत्पाद जीवन चक्र का जो है स्ट्रेटजी, ये 6 अवधारणाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये 6 अवधारणा कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला अवधारणा है उत्पाद का विकास की अवस्था, ठीक है। दूसरा है बाजार में प्रस्तुतिकरण करना और परिचय करना, बाजार विकास की अवस्था। तीसरा क्या है? बाजार विकास की आवश्यकता। चौथा पॉइंट है बाजार की परिपक्वता। चौथा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? बाजार की परिपक्वता, ठीक है। और 5वां पॉइंट है बाजार की संक्षिप्त अवस्था। इससे भी बाजार की संक्षिप्त अवस्था से भी मार्केटिंग को गुजरना पड़ता है। छठा और लास्ट पॉइंट है बाजार पतन की अवस्था, यानी कि आखिरी स्टेज पर जो है किसी उत्पाद को पहुंचाना और उसके प्रोडक्ट का सही जानकारी प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को वाणिज्य विद्यालय के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय मित्रों।